हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में रहेगा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। तो इसको करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से और रिलेट करेंगे इसको हम गुरु से, शिष्य से और एक शीतला माता का मंदिर है जो गुरुग्राम में है, तो शीतला माता के मंदिर से। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर कनेक्ट करके ये तीनों चीज़ें सारी ट्रिक बनाई गई हैं। तो करते हैं शुरू। फर्स्ट है साइबर सिटी। तो पहले ये जो गुरुग्राम है उसके उपनाम हैं ये। तो साइबर सिटी तो गुरु ज़्यादा हैं, ये लगा लो गुरुग्राम मतलब जहाँ गुरु ज़्यादा है, ऐसे कनेक्ट करके चलो। तो गुरु ज़्यादा हैं तो साइबर सिटी तो होगा ही होगा वो। तो ट्रिक भी साथ में लिख दी हैं ये, तो देख लेना एक बार ये। तो कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं गुड़गांव को। तो अगर वहाँ पे देखो गुरु ज़्यादा हैं तो सीधी सी बात है शिष्य भी ज़्यादा ही होंगे। तो स्टूडेंट्स हैं तो वे अपने घर पर कॉल भी करेंगे, घर से दूर आए हैं वो पढ़ने के लिए तो घर पे कॉल भी करेंगे। मतलब गुरुग्राम को और क्या भी कहते हैं, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा। फिर है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो चाहे कुछ भी हुई, इलेक्ट्रॉनिक थिंग जितनी भी हैं वो ज़्यादा होंगी, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोल देते हैं इसीलिए। फिर है मिलेनियम सिटी भी बोल देते हैं इसको। तो सभी नियम से मिलेंगे, तो नियम के अनुसार ही चलेंगे सारे, जितने भी शिष्य हैं गुरु हैं वो सब नियमों का ध्यान रखेंगे। फिर है मेडिसिटी, मेडिटेशन भी करेंगे। सोलर सिटी, अब ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर बिजली का बिल कम आए तो इस वजह से वहाँ पे सोलर प्लेट भी लगा रखी हैं, तो इसी वजह से क्या भी बोल देते हैं, सोलर सिटी। फिर है स्मार्ट सिटी। अब सारे लोग एजुकेटेड हैं वहाँ पे, तो सीधी सी बात है भाई स्मार्ट भी होंगे, तो इसीलिए स्मार्ट सिटी भी बोल देते हैं। फिर है सपनों की नगरी। सभी का सपना होता है कि वे अच्छे गुरु से शिक्षा ग्रहण करें, तो अच्छा गुरु मिल जाए ताकि वो अपनी मंजिल को पा सके अच्छे से पढ़ लिख के। तो गुरुग्राम को क्या भी बोल देते हैं, सपनों की नगरी। फिर है मनोरंजन सिटी। गुरुग्राम को मनोरंजन सिटी भी बोल देते हैं। अब गुरु ये तो है नहीं वो शिक्षा ही देते रहेंगे, थोड़ा बहुत शिष्यों का मनोरंजन भी करवाएंगे, तो सीधी सी बात है भाई गुरुग्राम को क्या भी बोल देते हैं, मनोरंजन सिटी। अब हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी तो बोल देते हैं गुरुग्राम को। अब रोज़गार के साधन ज़्यादा हैं, रोज़गार के साधन ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो हरियाणा की आर्थिक राजधानी हो गई। फिर है हरियाणा की प्रथम पुलिस कमिश्नरी कहाँ पे खोली गई थी, कहाँ स्थापित की गई थी, गुरुग्राम में। तो ज़्यादा शिष्यों को देखते हुए सबसे पहले पुलिस तैनात की गई। ज़्यादा शिष्य थे तो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ना हो, तो वहाँ पे सबसे पहले पुलिस तैनात कहाँ की गई, गुरुग्राम में। अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। तो अरे बावली पहाड़ जैसी समस्या से भी मत डर, गुरुग्राम में प्रवेश तो कर, गुरु सभी समस्या का हल कर देंगे। तो अरावली अरे बावली पहाड़ जैसी समस्या, तो पहाड़ियों अरावली पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार बोला जाता है। और एरिया में भी सबसे ज़्यादा अरावली पहाड़ियाँ कहाँ रहेंगी, गुरुग्राम में। अगला है रायसीना की पहाड़ियाँ। रायसीना की पहाड़ियाँ भी गुरुग्राम में हैं। तो मेरी तो यही राय है, सीना तान के चल डर मत, तो आगे बढ़ते रहो और सीना तान के चलो, यही राय है। तो रायसीना की पहाड़ियाँ गुरुग्राम में। कैनविन आरोग्य धाम भी गुरुग्राम में। तो शिष्यों की हेल्थ के लिए हॉस्पिटल भी हैं, आरोग्य धाम हॉस्पिटल से कनेक्ट करके चल सकते हो। तो शिष्य हैं उनकी सेहत खराब ना हो तो उनकी हेल्थ के लिए आरोग्य धाम भी है। ओरिएंट कंपनी उद्योग, अब ओरिएंट कंपनी के जैसे फ़ैन भी आते हैं, पंखे। तो भीड़ अगर ज़्यादा है तो गर्मी ज़्यादा होगी, तो उनके लिए बढ़िया सी कंपनी के पंखे लगवाने पड़ेंगे। तो शिष्यों के लिए क्या है, गुरुओं ने ओरिएंट कंपनी के फ़ैन भी लगवा रखे हैं। स्टीयरिंग व गियर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सोया कोया स्थित है। तो सोया कोया जो कंपनी है, स्टीयरिंग और गियर बनाती है कंपनी, तो गुड़गांव में स्थित है ये। कोई नहीं सोया, सभी अपनी पढ़ाई में बिजी थे। तो कोई नहीं सोया, सोया कोया हो गया, इससे ये रिलेट कर दिया। तो ये भी कहाँ है, गुरुग्राम में। फार्मा उद्योग, फार्मा मतलब मेडिकल लाइन से रिलेटेड लगा लो। स्टूडेंट्स को मेडिकल प्रॉब्लम ना हो तो फार्मा उद्योग भी है वहाँ पे। सॉफ्टवेयर उद्योग, तो ये कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो भी कहाँ पे हैं, गुरुग्राम में। क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है भाई, फॉर्म वगैरह भरते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन चीज़ है तो उससे रिलेट करके कुछ ऐसा कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर उद्योग भी गुरुग्राम में।
फिर है आईसी चिप्स के उद्योग भी हैं, वो भी कहाँ हैं? गुरुग्राम में। एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप चौधरी देवीलाल टाउनशिप है जो, वो भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और चौधरी देवीलाल ताऊ देवीलाल जो स्टेडियम है वो भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अब जहाँ पे औद्योगिक आ जाए ना, इंडस्ट्री से रिलेटेड आ जाए, वो सारे गुरुग्राम में ही रिलेट करेंगे, गुरुग्राम से ही होंगे। फिर है सुजुकी मोटरसाइकिल उद्योग। स्टूडेंट्स को आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की भी ज़रूरत रहेगी, तो सुजुकी मोटरसाइकिल उद्योग भी कहाँ है? गुरुग्राम में। खेल अकादमी भी है, तो राष्ट्रीय ये हो गया, जैसे फुटबॉल अकादमी और टेनिस अकादमी है, तो अब शिक्षा के साथ साथ खेल भी ज़रूरी हैं, तो शिष्यों के लिए क्या भी हैं? खेल एकेडमी भी है। और खेल एकेडमी कौन कौन सी? फुटबॉल और टेनिस वाली कहाँ पे है? गुरुग्राम में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, अब मस्तिष्क यानी दिमाग से रिलेट करके कर सकते हो इसको। तो आईक्यू लेवल है जो स्टूडेंट्स का, वो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं भाई उनका आईक्यू लेवल चेक करते हैं पहले, तो फिर उनको जैसे आईक्यू लेवल के हिसाब से ही बांटते हैं, कुछ ऐसा लगा के रिलेट करके और याद कर सकते हो। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। हरियाणा जनसंचार व प्रबंधक महाविद्यालय की स्थापना, जनसंचार मास कम्युनिकेशन लगा है, जैसे टीवी वगैरह ये हो गए। तो स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक एक को तो जा के बात बताएंगे नहीं गुरु, तो उनको बात पहुंचाने के लिए क्या भी है? मास कम्युनिकेशन है जो, वो भी वहाँ भी है, तो गुरुग्राम में है ये। पवन ऊर्जा मापने के यंत्र की स्थापना, ये भी कहाँ है? गुरुग्राम में। मोबाइल ऐप सेंटर है, मोबाइल ऐप सेंटर की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई? गुरुग्राम में। तो स्टूडेंट्स हैं तो वो सर्च तो करते ही रहते हैं नई नई चीज़ें, तो नई नई मोबाइल ऐप बनाते रहती हैं। स्टूडेंट्स मतलब शिष्य हो गई। राज्य में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है। अब पर्यावरण प्रदूषण ना करे, तो इस बारे में भी गुरु हैं जो वो बताते रहते हैं शिष्यों को। तो पर्यावरण प्रशिक्षण कहाँ है? ये भी गुरुग्राम में। SCERT का मुख्यालय गुरुग्राम में। सिक्योरिटी से रिलेट कर दिया, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पे, तो ये भी कहाँ है? गुरुग्राम में। हार्ट्रॉन का मुख्यालय, तो कंप्यूटर से रिलेट करके कर सकते हो ये भी, तो कंप्यूटर ये भी मुख्यालय कहाँ है हार्ट्रॉन का? गुरुग्राम में। तो कंप्यूटर सीखने के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स हार्ट्रॉन जाते हैं। देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला, गुरुग्राम का ही गांव है ये, यहाँ रहेगा। तो विश्वविद्यालय में सबसे पहले स्टूडेंट्स की रक्षा का ध्यान रखा जाएगा, तो सिक्योर होने चाहिए वो, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखा जाएगा कि वो उनकी रक्षा हो सके। तो देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय भी कहाँ पे? बिनोला गांव में, गुरुग्राम में है जो। स्टेट विश्वविद्यालय, अब इतने सारे गुरु हैं तो ऐसे इधर उधर तो घूम नहीं रहे होंगे, वो किसी न किसी स्कूल में, किसी न किसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं वो जरूर पढ़ा रहे होंगे। तो क्या बन चुका है? स्टेट विश्वविद्यालय। तो स्टेट विश्वविद्यालय भी कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा में सबसे बड़े व अत्याधुनिक खेल छात्रावास का निर्माण। अब छात्र जा रहे हैं तो छात्रों को अट्रैक्ट करने के लिए आधुनिक तरीके के जो भी हैं खेल छात्रावास, कुछ भी लगा लो, कोई भी एकेडमी लगा लो या छात्रावास कुछ भी लगा लो, तो हर कोई चाहेगा कि भाई अट्रैक्टिव सा बनाए, तो मॉडर्न बनाए, तो स्टूडेंट्स के लिए छात्रावास भी मॉडर्न है। तो हरियाणा में सबसे बड़े व अत्याधुनिक खेल छात्रावास का निर्माण भी कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। फिर है राज्य में प्रथम स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर। स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी सारी सुविधाएं दी गई हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, तो ये भी कहाँ रहेगी? गुरुग्राम में। राज्य में प्रथम मीडिया सेंटर। स्टूडेंट्स में कोई भी बात हो जाती है तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा वहाँ पे? मीडिया वाले। तो राज्य में प्रथम मीडिया सेंटर भी कहाँ है? गुरुग्राम में। अमिटी विश्वविद्यालय जो, ये भी गुरुग्राम में है। विश्वविद्यालय अमिट मतलब जो बंद ना हो, बंद नहीं होगा, तो गुरुग्राम में विश्वविद्यालय बंद हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरु हैं, गुरु ज़्यादा हैं, तो शिष्य तो अपने आप ही जाएंगे। हरियाणा में प्रथम डिजिटल जांच केंद्र की स्थापना गुरुग्राम में की गई। तो स्टूडेंट्स की डिजिटल जांच है जो वो होती रहती है। अगला है देश में प्रथम मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना गुरुग्राम में की गई। तो किसी को अपना अगर कैरियर बनाना है तो वो अच्छे गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुग्राम आ सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, तो ये सौर ऊर्जा आई थी पीछे और यहाँ सौर गठबंधन है, तो सौर से रिलेटेड है जो वो सेम ट्रिक है, मतलब सोलर प्लेट लगवाई गई थी वहाँ भी और यहाँ भी। एशिया का पहला फोटोग्राफिक सेंटर, ये भी कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। तो फॉर्म जब भरते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ फ़ोटो की ज़रूरत तो होती ही होती है, तो इसीलिए सबसे पहले जो फोटोग्राफिक सेंटर है वो भी कहाँ खोला गया? गुरुग्राम में। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल समा, गुरु अपने शिष्य को अक्सर समा कर ही देते हैं, ठीक है। फिर है खलीलपुर झील, खली भी गुरु के दम पर ही यहाँ तक पहुँचे। खली जो रेसलर है वो अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करके ही यहीं पर पहुँचे, तो खलीलपुर झील भी कहाँ रहेगी? गुरुग्राम में। बसई झील, गुरु की सीख ग्रहण करोगे तो बस जाओगे, तो बसई झील भी कहाँ है? गुरुग्राम में। बारबेट पर्यटन स्थल, बारह बाट यानी कि बर्बाद नहीं होगी, बारह बाट का मतलब बर्बाद ना होना, बर्बाद होना, तो बर्बाद नहीं होगे, बारबेट नहीं होगा तुम्हारा, तो बारबेट पर्यटन स्थल भी गुरुग्राम में। दमदमा झील, गुरुओं में दम होता है। गर्म पानी का चश्मा, गुरु सुबह सुबह गर्म पानी से नहाते हैं, तो गर्म पानी का चश्मा भी कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, राजा भी गुरु के समान है। अब राजीव में राजा रहा है ना, तो राजा भी गुरु के ही समान है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड स्थित है, गुरु के बताए रास्ते पर तो हर कोई उड़ान ही भरता है, उड़ान उद्यान बोर्ड, तो ये भी कहाँ है? गुरुग्राम में। तो टॉप पॉइंट है जो वो ज़्यादा हैं, 100+ पॉइंट हैं, तो थोड़ा फास्ट करूँगी, तो ये रीड कर लेना, एक बार रिलेट करके बता देती हूँ। तो प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क है जो, वो भी कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुओं में स्किल की कोई कमी नहीं होती, तो ये भी कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। फिर है राज्य का प्रथम इंडो फ्रेंच प्री स्कूल व किंडरगार्टन स्थापित किया गया, गुरुग्राम में ही किया गया। हरियाणा सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, सभी जनों को, सार्वजनिक का मतलब सभी जनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है गुरुग्राम में। ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ भी अपने आप को गुरुओं से कम नहीं मानते, बड़े बूढ़े होते हैं, जैसे ताऊ लगा लो, ताऊ लोग जो होते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख देते ही रहते हैं अपने से छोटों को, तो अपने को गुरु से कम नहीं मानते, तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी गुरुग्राम में। सोना का किला, गुरु शिष्य का जो रिश्ता वो बहुत ही सोना है, तो सोना का किला भी गुरुग्राम में। बादशाहपुर का किला, गुरु के दम पर बादशाह बना जा सकता है, तो ये भी गुरुग्राम में। सराय अली वर्दी मस्जिद, सर मतलब गुरु आए वर्दी पहनकर, तो जो गुरु जी हैं वो क्या पहनकर आए? वर्दी पहनकर। सर्वाधिक झीलों का शहर, तो शिष्य इतने ज़्यादा हैं तो झील भी, मतलब स्नान के लिए झीलें हैं जो वो ज़्यादा होंगी, तो शिष्यों के स्नान के लिए झील हैं, तो सर्वाधिक झीलों का शहर गुरुग्राम। हवेली ऑफ उदयवीर स्थित है, अच्छे गुरु तो सबका उदय ही करते हैं, तो हवेली ऑफ उदयवीर भी गुरुग्राम में। सिखों की हवेली स्थित है, तो गुरुओं में क्या देते हैं? सीख, तो सिखों की हवेली भी गुरुग्राम में। घाटा झील भी गुरुग्राम में, गुरुओं के पास किसी का घाटा नहीं होगा, मतलब नुकसान तो हो ही नहीं सकता, गुरु के पास अगर जाओगे कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, तो घाटा झील भी गुरुग्राम में। अब ये कई फेमस पर्सन आ गए, जैसे राव वीरेंद्र सिंह खेल, ये तो चलो स्टेडियम है, राव वीरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम है, तो राव में मतलब राजा से रिलेटेड या रानी से रिलेटेड या फिर राजकुमार हो गया, जैसे ये सारे कहाँ से रिलेट करेंगे? गुरुग्राम से। जैसे ये है राव वीरेंद्र सिंह, तो राव राजा महाराजा से रिलेट करके कर सकते हो। जोगिंदर राव, प्रीतम रानी, ओम प्रकाश सिंह कहराना, गुरु हमारे जीवन में क्या फैलाते हैं? प्रकाश। राजकुमार राव आ गया, आदित्य राज हो गया, तो ये नाम ही ऐसे हैं जो इजीली याद रह जाएंगे, राजा या फिर गुरु से रिलेट करके कर सकते हो। फिर है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, गुरु के दम पर हम सुल्तान भी बन सकते हैं, और पीछे क्या था? गुरु के दम पर हम क्या भी बन सकते हैं? बादशाह। फिर है राज्य का सर्वाधिक कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला जिला भी क्या है? गुरुग्राम, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो कंप्यूटर तो ज़्यादा यूज़ होगा ही। सर्वाधिक विदेशी निवेश करने वाला भी जिला क्या बन चुका है? गुरुग्राम। सेठानी की छतरी भी गुरुग्राम में है, तो गुरुओं के पास सेठ आते जाते रहते हैं, वो भी छाता उड़कर, तो सेठानी की छतरी भी कहाँ पे रहेगी? गुरुग्राम में। विदेशी कंपनी की ज़्यादा संख्या वाला जिला, मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? गुरुग्राम में। तो सीधी सी बात है भाई, औद्योगिक शहर है तो विदेशी कंपनी भी ज़्यादा होंगी। साथ देखो इंडस्ट्री वगैरह, कंपनी ज़्यादा वगैरह, इससे रिलेटेड आ जाए तो वो गुरुग्राम जाएगा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, अब कंपनियां ज़्यादा हैं तो ये लगा लो नौकरियां भी वहाँ ज़्यादा ही होंगी, तो सैलरी भी क्या होंगी? ज़्यादा, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला गुरुग्राम।
अब जीएसटी भरने में राज्य का प्रथम जिला, तो पैसे के लेन देन में कह लो वो भी क्या रहेगा, गुरुग्राम। निपुण भारत अभियान में भी क्या रहेगा, गुरुग्राम। फिर आ जाता है, देखो ये थोड़ी सी अलग है, मतलब शीतला माता के मंदिर में जैसे हमने ये लगा के चलते हैं कि शीतला माता का मंदिर था और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, तो इससे सारी चीज़ें रिलेट करके हम जो भी मंदिरों से बनी मंदिर हैं या फिर एक आध और इम्पोर्टेंट जगह है वो सारी कवर करेंगे। तो देखो ये तो याद रह ही जाता है, शीतला माता का मंदिर कहाँ है, गुरुग्राम में। या फिर ऐसे कर सकते हो, गुरु के चरण शीतलता देते हैं, कुछ ऐसे से गुरु के चरणों में शीतलता होती है। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ होगा, गुरुग्राम में। अब क्या स्टोरी बनाएंगे यहाँ पे, देखो शीतला माता का मंदिर है जो, उसमें मेला लगा हुआ था। अब मेले में क्या थी, शिवजी की मूर्ति थी, और शिवजी की मूर्ति में खासियत क्या थी कि वो लाल पत्थर से बनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंची इस्पात की मूर्ति है जो वहाँ पे, मतलब और भगवान है जो उनकी भी बहुत सारी मूर्तियाँ थी जो कि लगभग किससे बनी हुई थी, इस्पात से। तो सबसे ऊंची इस्पात की मूर्ति स्थापित की गई है कहाँ पे, गुरुग्राम में। अब जो मेला था वो किस दिन लगा हुआ था, बुधवार के दिन, तो बुद्धों का मेला भी गुरुग्राम में। भक्त पूर्णमल का मेला, तो मेले में पूर्ण रूप से क्या दिखाई दे रहे थे, भक्ति दिखाई दे रहे थे, तो भक्त पूर्णमल का मेला। गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर राजस्थानी वास्तुशिल्पीय शैली पर बनाया गया है। तो मेले में जो राजस्थानी लोग भी आए हुए थे वो हम आम लोगों को क्या है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। मारुति उद्योग, लोग मेले में मारुति से आ जा रहे थे। सोना व मानेसर में औद्योगिक, देखो इसमें यहाँ औद्योगिक आ गया, तो ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। और मुझे ये सब देख के हंसी आ रही थी, तो हंसी ये HSIIDC इससे रिलेट कर दिया। फिर है ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनी मेक माई ट्रिप का मुख्यालय। इस कंपनी का मुख्यालय भी कहाँ है, गुरुग्राम में। लोगों की ट्रैवलिंग को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल था, जो लोग आ रहे थे उनकी ट्रैवलिंग यात्रा को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल था। बेनेटन कंपनी जो वस्त्र, चमड़े, जूते, बैग वगैरह बनाती है, ये भी कहाँ है, गुरुग्राम में। तो लोग बनठन के आए हुए थे, बनठन, बेनेटन, तो बनठन के आए हुए थे। भारतीय कोऑपरेट संस्था स्थित है गुरुग्राम में। तो मेले में सारे लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे एक दूसरे को। प्राकृतिक पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध जिला, मंदिर में पर्यटक भी आते रहते हैं, तो पर्यटक दूसरे देशों से भी आते रहते हैं। सारस रिजोर्ट होटल स्थित है, ये भी गुरुग्राम में। अब लोग आए हैं तो उनको ठहरने के लिए होटल की भी ज़रूरत होगी, तो सारस रिजोर्ट होटल भी कहाँ है, गुरुग्राम। हरियाणा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत की गई थी गुरुग्राम से। तो जो लोग आए हुए हैं उनको खाना भी कैसा मिल रहा है, फ्रेश। फिर है रत्नाभूषण व ज्वेलरी पार्क, मेले में आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी बेचने वाले आए हुए थे, तो रत्नाभूषण ज्वेलरी पार्क भी कहाँ पे, गुरुग्राम में। सर्वाधिक बोगनवेलिया के फूल, मंदिर में चढ़ाने के लिए, शीतला माता के मंदिर में चढ़ाने के लिए बोगनवेलिया के फूल खरीद रहे थे लोग। स्टोन नॉलेज पार्क, अब कई ऐसे शॉपकीपर हैं जो मेले में वो भी थे जो स्टोन की नॉलेज रखते थे, वो जांच परख करके बता देते थे कि कितना कीमती स्टोन है ये। फिर है तितली पार्क, मेले में रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ रही थी जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी, तो तितली पार्क भी गुरुग्राम में। देश का प्रथम लाइव मनोरंजन थिएटर स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। तो इतना बड़ा भयंकर मेला था, तो इस मेले का आयोजन है जो दुनिया भर में लाइव दिखाया जा रहा था। राज्य में मार्शल आर्ट व लोक कला उत्सव का आयोजन होता है, गुरुग्राम में होता है। मार्शल आर्ट व लोक कला भी थी। बेगम समरू का महल, एक आदमी है जो अपनी बेगम को संभाल रहा था, मतलब पिटाई कर रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था उनके बीच में। भीमकुंड पिंजो खेड़ा जोड़, ये भी गुरुग्राम में है। भक्तों के स्नान के लिए क्या था, भीमकुंड था। एकलव्य मंदिर खांडसा गांव में है गुरुग्राम के। तो शीतला मंदिर एक भव्य मंदिर है, एकलव्य, एक भव्य, शीतला मंदिर है जो एक भव्य मंदिर है। धमाल नृत्य का आयोजन किया जाता है, तो मेले में धमाल नृत्य भी चल रहा था। नाग पूजा मेला, मंदिर में नाग देवता की पूजा भी की जा रही थी शीतला माता के साथ साथ। बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी औरतें भी मेले में आई हुई थी। प्रथम CNG बस चलाई गई, लोगों को कोई परेशानी ना हो तो CNG बस चलाई जा रही थी। देखो स्टूडेंट्स के लिए तो क्या है, मारुति चलाई जा रही थी, और यहाँ लोग ज़्यादा थे, भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बस लगाई गई थी, वो भी CNG। राहगीर प्रोग्राम की शुरुआत, राहगीरों के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चल रहे थे। सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू की गई। अंत में लोग मेट्रो में बैठकर अपने अपने घर में जा रहे थे, और कोई रैपिडो मेट्रो कर रहा था, कोई नॉर्मल मेट्रो से जा रहा था। तो ये था मेले का अंत, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे गुरुग्राम से रिलेटेड वो सारे हो गए लगभग कवर। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।